मान लीजिए आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। आप 15 साल की उम्र में उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे और आप अर्थ के चारों ओर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 5 साल तक लगातार ट्रैवल करते हैं। ठीक इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। 5 साल उस स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करने के बाद जब आप वापस धरती पर आओगे तो आपकी उम्र 20 साल ही हुई होगी, लेकिन आपके सभी दोस्त जो आपके जाने के समय 15 साल के थे, उनकी उम्र अब 65 साल हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमसे जरूर जुड़े। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो चंद्रमा तक पहुंचने में 1 सेकंड, सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट लगेंगे। आकाश गंगा से बाहर निकलने में 20,000 साल लगते हैं और 46.5 अरब वर्षों में आप देख सकने वाले ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच जाएंगे। देखिए, जब एक बॉल को प्लेन और ऊबड़ खाबड़ ढलान से छोड़ा जाता है तो कौन सा बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचती है? साधारण तौर पर ऐसा लगता है कि प्लेन रास्ते वाला बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचेगी, परंतु आप आश्चर्य रह जाएंगे कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते वाला बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों बॉल को एक साथ छोड़ा गया। तो देखिए, ये सब 2 कारण से हुआ है। पहला ग्रेविटी इल्यूजन और दूसरा ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बनावट के कारण, जो बॉल को प्लेन रास्ते के तुलना में इसे कम फ्रिक्शन या घर्षण का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बॉल को अधिक स्पीड मिलता गया और वह सबसे पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें। क्यों आज भी कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे और मून लैंडिंग असल में एक स्टूडियो में शूट की गई थी। लेकिन आज मैं उन सभी लोगों की गलतफहमी दूर कर दूंगा। उनका कहना है कि ये नील आर्मस्ट्रांग के फुटप्रिंट्स के निशान हैं, लेकिन उनके जूतों का शेप तो इससे काफी अलग था। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मून पर कदम रखने से पहले उन्होंने लूनर शूज को पहने थे, जिसका शेप देखिए इस निशान से बिल्कुल मैच हो रहा है। अब कई लोग यह भी कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग के इस वाली पिक्चर में पीछे कोई स्टार चमकता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली जब मून लैंडिंग हुई तो उस समय चांद पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस सूट बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था। और उस समय के कैमरास भी इतने एडवांस्ड नहीं थे कि वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की फोटो एक साथ खींच लें। लोग यह भी कहते हैं कि मून पर तो हवा है ही नहीं, तो ये फ्लैग लहरा कैसे रहा है? असल में ये फ्लैग लहरा नहीं रहा है, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा हिल रहा है। इसे समझने के लिए देखिए, जब वैक्यूम में एक फ्लैग को रखकर उसे साइड से शेक किया गया तो अंदर का फ्लैग हिलने लगा, जबकि ये फ्लैग वैक्यूम में है फिर भी। और इस फुटेज में भी फ्लैग तभी हिल रहा है जब एस्ट्रोनॉट्स फ्लैग को पकड़ते हैं, लेकिन फ्लैग छोड़ते ही वो एक जगह पर रुक जाता है। एक सुई अगर जमीन पर गिर जाए तो जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हो अगर यही सुई लाइट की स्पीड से पृथ्वी से टकराए? इसे थोड़ा गणित के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई सुई है जिसका वजन है 1 ग्राम और वो स्पीड ऑफ लाइट की 99.9999 स्पीड से पृथ्वी से टकराती है, तो टकराते समय जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो करीब 201 मिलियन जूल होगी। ये ऊर्जा T4 बॉम्ब, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है, से पैदा होने वाली ऊर्जा की 3 गुना होगी। इतनी हाई स्पीड से टकराने के बाद भी सुई फर्स्ट इम्पैक्ट के रूप में जो गड्ढा बनाएगी वो किसी मेट्योराइट से बने क्रेटर से छोटा होगा, क्योंकि आखिर ये है तो एक सुई ही, परंतु इससे पड़ने वाले इम्पैक्ट का एक बड़े एटम से भी ज्यादा असर होगा। इतना बड़ा कि भूकंपीय नुकसान के साथ एक बड़ा हिस्सा आग के गोले में बदल जाएगा।